हे गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। बच्चों, कैसे हो तुम लोग सब लोग? आई होप एवरीवन इज डूइंग ग्रेट। एंड आज के सेशन में सभी लोगों का स्वागत है। काफी दिनों के बाद हम लोग यहाँ पे मिल रहे हैं। एंगल एंड इट्स मेजरमेंट के हम लोग ने ऑलरेडी 3 सेशंस को लिए हैं। आज हम लोग यहाँ पे 4th सेशन को लेंगे। वैसे टोटल 5 वीडियोस होने वाले हैं इस चैप्टर का। चैप्टर बहुत ईजी है, बट आज का जो टॉपिक होने वाला है वो बड़ा हटके होने वाला है। बच्चों, अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूले। एंड अगर फील फ्री टू शेयर विद ऑल योर फ्रेंड्स एज वेल, क्योंकि बच्चों अभी बहुत सारे मैं देख रहा हूं, अब तक तो बहुत सारे बच्चों को ये वीडियो पहुंचा ही नहीं है, मतलब ये रीच में नहीं गया है। सो मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स डोंट इवन नो अबाउट दिस चैनल एंड द वीडियोस दैट आई अपलोड। सो आपका एक छोटा सा इनिशिएटिव विल डेफिनेटली हेल्प ओवर हियर टू मी एज वेल एज टू ऑल द स्टूडेंट्स जिनको यहाँ पे 11th स्टैंडर्ड का साइंस ब्रांच का, साइंस स्ट्रीम का मैथमेटिक्स के बारे में पढ़ना होगा। तो शेयर विथ योर फ्रेंड, शेयर विथ ऑल द स्टूडेंट्स, शेयर जितने भी लोगों से आप लोग शेयर कर सकते हो उतना पॉसिबल है उतना शेयर करो बच्चों, ताकि यहाँ पे चैनल को ग्रो होने में मदद हो सके। तो आज का टॉपिक में यहाँ पे कंटिन्यूएशन करेंगे एंगल एंड इट्स मेजरमेंट का। सो व्हाट आर वी गोइंग टू लर्न टुडे? द टॉपिक इज कॉल्ड एज द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लॉक। वैसे आप लोगों ने देखा होगा सबसे पहला एक्सरसाइज का हमने क्वेश्चन नंबर 13 तक कंप्लीट किया था प्रीवियस वाले वीडियो में। तो आज हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 करने वाले हैं। एंड कॉन्सेप्ट ऑफ क्लॉक जो है पूरे आपके टेक्स्ट बुक में सिर्फ क्वेश्चन नंबर 14 में ही है। तो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लॉक। बिफोर आई स्टार्ट विद द टॉपिक गाइस, मैं आप लोग को एक बताना चाहता हूं कि जो क्लॉक का कॉन्सेप्ट आप लोग स्टार्टिंग में पढ़ने वाले हैं थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। तो इनिशियल मोमेंट में आप लोग को ज्यादा कंफ्यूजन हो सकता है, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बार देखने की कोशिश करना। पहले कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से समझना। ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, सिर्फ 4 ही क्वेश्चंस है, बट कॉन्सेप्ट जब तक आपको समझ में नहीं आता है आप लोग आगे बढ़ ही नहीं सकते। सो इनिशियल 10 मिनट्स विल बी फॉर एक्सप्लेनिंग अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ द क्लॉक ओवर हियर। अब ये क्लॉक के बारे में मैं क्या डिस्कस करने वाला हूं, घड़ी के बारे में क्या बात होने वाली है। तो सभी लोगों को पता है बच्चा कि अगर हम लोग यहाँ पे क्लॉक की बात करेंगे, कि यहाँ पे डायग्राम देखो, तो सभी लोगों को पता है कि क्लॉक कैसे दिखता है। तो 12 से स्टार्ट होकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऐसा कुछ हमारा क्लॉक दिखता है जो हम लोग मोस्टली यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्लॉक में हम लोग को पता है टोटल 3 हैंड होते हैं। एक होता है आवर हैंड, एक होता है मिनट हैंड एंड और एक होता है सेकंड का हैंड। अब सेकंड हैंड के बारे में हम लोग यहाँ पे बात नहीं करने वाले। दिस एंटायर जो क्वेश्चन हम लोग पढ़ने वाले उसमें सेकंड हैंड की कोई बात नहीं होने वाली। सो वी आर ओनली गोइंग टू डील विद द 2 हैंड्स, वन इज द आवर हैंड, वन इज द मिनट हैंड। यहाँ पे बच्चों मैंने डायग्राम में दिखा दिया है, अभी देखो आप लोग जरा अच्छी तरह से देख सकते तो कितना बज गया है ये आप लोग को, सब लोग को पता ही है। 3 o'clock हो रहा है इस घड़ी में। ये कैसे पता चला? एवरीवन नोज दैट द आवर हैंड जो होता है वो छोटा होता है कंपैरेटिवली, एंड जो मिनट हैंड होता है वो रिलेटिवली बड़ा होता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो द आवर हैंड इज एक्चुअली डायरेक्टिंग टुवर्ड्स 3 एंड मिनट हैंड आपका 12 में हो रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे 3 बज रहे। अब यहाँ पे पूछो मत कि दोपहर के 3 बज रहे या रात के, वो यहाँ पे कॉन्सेप्ट की जरूरत नहीं है। वी आर जस्ट अंडरस्टैंडिंग समथिंग ओवर हियर। आज के सेशन में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, दैट व्हेनेवर टाइम कुछ भी हो जाए, यहाँ पे जो टाइम हो रहा है तो आवर हैंड में और मिनट हैंड के बीच में क्या एंगल जनरेट होने वाला है। टॉपिक का नाम ही है बच्चे एंगल एंड इट्स मेजरमेंट, तो जाहिर सी बात है इन्होंने घड़ी को भी नहीं छोड़ा। तो यहाँ पे मिनट हैंड में और आवर हैंड के बीच में व्हाट इज द एंगल ट्रेस्ड व्हेनेवर अ पर्टिकुलर टाइम हैपेंस, ये हम लोग को यहाँ पे निकालना है। तो अगर आप लोग यहाँ पे देख सकते हो तो जाहिर सी बात है कोई भी बच्चा बोल देगा कि 3 o'clock में द एंगल मेड बिटवीन द आवर हैंड एंड द मिनट हैंड इज 90 डिग्री। ये तो बड़ा सिंपल है, बट चीजें इतनी आसान नहीं होती है जब आप लोग के घड़ियों में जो टाइम दिया रहता है वो कुछ अलग हो जाते हैं। ऐसे 3 o'clock जैसा इजी नहीं होते। फॉर एग्जांपल 3:50 हुआ तो क्या होगा, 4:07 हुआ तो क्या हुआ, 4:07 भी बोल सकता हूं, 4:11 हुआ तो क्या हुआ। ऐसे कुछ कुछ एंगल्स आने वाले हैं जो आप लोग को यहाँ पे परफेक्टली एक्यूरेटली मेजर करना है। तो व्हाट आर वी गोइंग टू लर्न अबाउट इट? चलो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे कि एंगल जो यहाँ पे ट्रेस आउट होता है, तो टोटल मतलब जो भी एंगल आप लोग का, जो भी आप लोग का आवर हैंड और मिनट हैंड हिलने वाला है तो उसमें आपका एंगल कितना बनने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल विल गो विद द पार्ट। यहाँ पे देखो बच्चा 3 से लेकर 3:05 हो गया, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो अभी एंगल चेंज हो गया। सो ये एंगल अभी कितना है? अभी मैं आप लोग को पूछूंगा कि 3 और 5, जो 3:05 हो गया, तो मिनट हैंड आपका 1 में है और आपका आवर हैंड 3 में। अब मुझे बताओ व्हाट इज द एंगल। तो पिछले वाले में आप लोग ने बताया 90 डिग्री। अब आप लोग यहाँ पे बता पाओगे? शायद से अभी फिलहाल के लिए तो ना, बट लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ द ब्यूटीफुल एग्जांपल। तो यहां पे बच्चों आगे मैं लेने वाला हूं क्या, जरा ध्यान से देखो। यहां पे मैंने घड़ी लिया फिर से, एंड इस बार मैंने कोई यहां पे टाइमिंग नहीं बताया है। वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट सर्टन थिंग्स। ध्यान से सुनो। सबसे पहले हम लोग यहां पे सिर्फ एंड सिर्फ मिनट हैंड की बात करने वाले हैं। राइट नाउ आवर ओनली फोकस विल बी ऑन द मिनट हैंड एंड आवर हैंड को फिलहाल के लिए भूल जाते हैं।
तो मिनट हैंड बच्चों, सबसे पहले मैं बोलता हूं कि अगर मैंने एक रोटेशन किया मिनट हैंड का, मिनट हैंड सबसे बड़ा जो हैंड होता है उसका एक रोटेशन किया, मतलब मान के चलो कि ये 12 को पॉइंट कर रहा था एंड 1 रोटेशन मार दिया। अब सबको पता है बच्चा 1 रोटेशन का मतलब होता है 360 डिग्री, बिकॉज पूरा रोटेशन करने के बाद टोटल एंगल तो 360 डिग्री बनेगा, ये तो हर बच्चे को पता है। तो 1 रोटेशन इज इक्वल टू 360 डिग्री होता है। बट मिनट हैंड में जब मिनट हैंड 1 रोटेशन मारता है तो 1 रोटेशन मिनट हैंड के लिए कितना होता है? क्या मैं बोल सकता हूं 60 मिनट्स होता है? जाहिर सी बात है बच्चा, मैं यहां पे मिनट हैंड की बात कर रहा हूं एंड नॉट टॉकिंग अबाउट द आवर हैंड। सभी लोगों को पता है कि अगर मिनट हैंड 12 को पॉइंट कर रहा होता एंड अगर उसने एक रोटेशन मारा होता तो उसने टोटल कितने मिनट्स को यहां पे क्लियर किया होता? इट वुड हैव मेड 60 मिनट्स, बराबर है। अब यहां पे ट्रांजिटिविटी को इस्तेमाल करो बच्चों। 1 रोटेशन 360 डिग्री भी होता है एंड 1 रोटेशन 60 मिनट्स भी होता है। तो फ्रॉम 1 एंड 2 अगर हम बोलेंगे तो क्या मैं बोल सकता हूं यहां पे 60 मिनट्स इज इक्वल टू 360 डिग्री। मतलब मिनट हैंड जब 60 मिनट्स कवर करता है तो बेसिकली वो 360 डिग्रीज को कवर करता है। बड़ा आसान टॉपिक था, यहां तक कंपैरिजन सभी लोगों को पता चला होगा। बच्चों आप लोग 11th में हो, इतना तो आप लोग को आना चाहिए। तो बच्चों अगर 60 मिनट्स इज इक्वल टू 360 डिग्री होता है तो 1 मिनट कितना हो जाएगा? डिवाइड थ्रू आउट बाय 60। तो यहां पे हो जाएगा देयरफॉर 1 मिनट विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों? 360 डिवाइडेड बाय 60 कितना होता है? 6। तो यहां पे मिलेगा 6 डिग्रीज। इससे आप लोग को क्या पता चला? व्हाट डिड वी लर्न एंड व्हाट डिड वी अंडरस्टैंड फ्रॉम हियर इज व्हेनेवर योर मिनट हैंड 1 मिनट ट्रेस करेगा ना, 1 मिनट की बात कर रहा हूं, 1 मिनट, तो उसने 6 डिग्रीज अपने आप को आगे बढ़ा लिया। डिड यू रियली अंडरस्टैंड दिस पार्ट? सो व्हेनेवर अ मिनट हैंड गोज 1 मिनट आगे बढ़ता है तो उसने 6 डिग्रीज क्लियर किया, 6 डिग्रीज का रोटेशन कर दिया। अगर 2 मिनट होगा तो बच्चा कितना डिग्री हो जाएगा? 6 + 6 मतलब 12 डिग्री। मतलब हर 1 मिनट में देयर इज अ 6 डिग्री का रोटेशन। समझ में आया? दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट द मिनट हैंड फॉर अ व्हाइल। अच्छा, तो यहां पे अगर मैंने 1 मिनट इज इक्वल टू 6 डिग्री बता दिया है, तो अगर मैंने घड़ी में बता दिया कि देखो ये मेरा 12 को पॉइंट कर रहा था मिनट हैंड एंड थोड़ी देर बाद बच्चों ये मिनट हैंड 1 को पहुंच गया, 1 बजा। ये आवर हैंड नहीं है, ये दोनों भी मिनट हैंड है। पहले 12 को था, बाद में 1 पे आ गया। तो मुझे बताओ 12 से लेकर 1 में आने के लिए उसने 5 मिनट क्लियर किए, 5 मिनट का हुआ वहां पे। तो उनके बीच में जो एंगल बना होगा वो कितना बना होगा? अगर आपको सच में समझा है 1 मिनट में 6 डिग्रीज होता है तो 5 मिनट्स में कितना होगा? अगर आपको पता चल गया है तो मुझे कमेंट्स में जरूर आंसर बताएं। मैं आप लोग का आंसर देखकर वहां पे बता दूंगा यू आर गोइंग राइट और रॉन्ग। तो एवरीवन अंडरस्टूड सो फार? क्या आपको मिनट हैंड के बारे में पूरी तरह से समझ में आ गया? होपफुली समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो लेट्स मूव ऑन फॉर द आवर हैंड वंस अगेन नाउ। तो यहां पे बच्चों सेम घड़ी मैंने दिखा दिया है, बट इस बार हम लोग का पूरा फोकस मिनट हैंड के ऊपर नहीं होने वाला है, तो आवर हैंड के ऊपर होगा। एंड ये वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट है एट द इनिशियल पॉइंट ऑफ टाइम। तो चलो समझने की कोशिश करता हूं। आवर हैंड में बच्चों अगर मैं यहां पे बात करूंगा तो सबसे पहले हमें पता है कि 1 रोटेशन हमेशा 360 डिग्री होता है। अभी ये वाला पार्ट तो पिछले में भी था कि हमेशा 1 रोटेशन बनाओगे तो 360 डिग्री होगा। बट इस बार बच्चों अगर हम लोग यहां पे आवर हैंड की बात करेंगे तो मैंने यहां पे 1 रोटेशन फॉर आवर हैंड कितना होता है जरा सोचो, जरा अच्छी तरह से सोचोगे कि बच्चों आवर हैंड मान के चलो आप लोग का 12 को पॉइंट किया होता आवर हैंड। तो लास्ट टाइम मिनट हैंड था तो उसने पूरा 1 रोटेशन मारा था, उसने 60 मिनट्स कंप्लीट किए थे, बराबर है। अब बच्चा आवर हैंड जब 1 रोटेशन क्लियर करता है, 1 रोटेशन, तो उसका टोटल कितने आवर्स कंप्लीट होते हैं? सोचो 12 को आप लोग का यहां पे आवर हैंड था एंड 1 रोटेशन कंप्लीट किया, तो क्या मैं बोल सकता हूं उसने 12 घंटे कंप्लीट किए। तो 1 रोटेशन विल बी इक्वल टू 12 आवर्स। इन द मिनट हैंड 1 रोटेशन इज 60 मिनट्स, इन द आवर हैंड 1 रोटेशन इज 12 आवर्स। समझा? कितना सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो अगर यहां पे हम ट्रांजिटिविटी इस्तेमाल करते हैं तो एवरीवन नोज दैट 1 रोटेशन दोनों के पास है। तो आई कैन से देयरफॉर 12 आवर्स जब कंप्लीट करता है आवर हैंड, इट एक्चुअली मेक्स 360 डिग्री का रोटेशन। वेरी इजी, राइट? तो 12 आवर्स इज इक्वल टू 360 डिग्री होगा। तो मुझे बताओ 1 आवर मतलब कितना डिग्री का रोटेशन होगा? मतलब अगर 12 बज गए थे, अभी 1 बज गया है,
तो उन दोनों के बीच में का कितने का डिग्री का यहाँ पे रोटेशन होने वाला है, डिवाइड थ्रू आउट बाय 12 करो, 360 डिवाइडेड बाय 12 करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 30 डिग्री। एंड आई कुड से 1 आवर होगा, तो सबसे पहले जब आपका आवर हैंड 12 को था, 12 बज गए थे एंड अभी 1 बज रहे हैं, तो उनके बीच में कितने का एंगल का डिफरेंस, कितने का एंगल का यहाँ पे ट्रेस आउट हो गया है। तो वी कैन से ओवर हियर कि अगर मेरा यहाँ पे आवर हैंड 12 को था एंड अब जाकर 1 बजे पहुंच गया है, तो यहाँ पे द एंगल मेड बिटवीन दिस टू, मतलब आवर हैंड ही है, विल बी 30 डिग्रीज। सिंपल है। आप बोलोगे ये तो क्या है, ये तो डिफिकल्ट नहीं था, ये तो बहुत इजी था। सो दिस इज लाइक सेम टू सेम लाइक मिनट हैंड वाला था एंड आवर हैंड वाला था। सो दिस इज सिंपल, अंडरस्टूड। अब जो आगे का जो लाइन बनाने वाला हो, यहाँ पे बताने वाला हो, दैट्स रियली इंपॉर्टेंट एंड दैट इज वेयर स्टूडेंट्स को ज्यादातर कंफ्यूजन होता है। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा स्लो जाते हैं। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर थिंग। बच्चों मुझे एक बात बताओ, मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं, फॉर एवरी 60 मिनट्स, फॉर एवरी 60 मिनट्स की बात करो, पूरा 60 मिनट्स कवर करने के बाद, घड़ी के बारे में तो सबको पता है दैट व्हेनेवर अ मिनट हैंड मेक्स 60 मिनट्स पूरा कंप्लीट करता है तो कितना आवर्स आगे जाता है। क्या मैं बोल सकता हूं एन आवर हैंड मेक्स 1 आवर, एंड 1 आवर तो हमने अभी देखा बच्चा, 1 आवर मतलब 30 डिग्री ऑफ रोटेशन है। हमने अभी तो देखा 12 को आपकी सुई थी आवर हैंड का एंड वो 1 को सुई आई है। 12 से 1 कभी आएगा बच्चा, जब मिनट हैंड पूरा 1 घंटा कंप्लीट करेगा, मतलब आवर हैंड 1 घंटे ट्रेस करेगा यहां पे। तो कैन आई से फॉर एवरी 60 मिनट्स ऑफ द रोटेशन एंड आवर हैंड विल मेक 30 डिग्री ऑफ द रोटेशन। तो मतलब भाई यहाँ पे मिनट हैंड को पूरा 360 डिग्री रोटेशन मारने के बाद आवर हैंड बोलेगा मैं तो इतना घूमने वाला हूं नहीं, तुम चाहो तो पूरा एक रोटेशन मार लो, मुझे इतना टाइम नहीं है, मैं सिर्फ घूमूंगा 30 डिग्री। सो फॉर एवरी 360 डिग्री रोटेशन, मतलब 60 मिनट्स ऑफ रोटेशन अगर करेगा मिनट हैंड, तो आवर हैंड बोलेगा कि मैं तो सिर्फ 30 डिग्री का रोटेशन बनाने वाला हूं। तो मुझे बताओ 60 मिनट्स के लिए 30 डिग्री का रोटेशन बन रहा है, तो अगर 1 ही मिनट सिर्फ घूमा, मतलब मिनट हैंड अगर सिर्फ 1 मिनट घूमा आगे, फॉर एवरी 1 मिनट ऑफ द रोटेशन आवर हैंड विल मेक हाउ मेनी रोटेशन बच्चा, इट विल बिकम 30 डिवाइडेड बाय 60। 30 डिवाइडेड बाय 60 होता है बच्चा हाफ डिग्री ऑफ रोटेशन। सो फॉर एवरी 1 मिनट आगे बढ़ता है ना हमारी सुई, हमारी जो मिनट हैंड की सुई जब 1 मिनट आगे बढ़ता है तो आवर हैंड भी हाफ डिग्री से आगे बढ़ता रहता है। ये वाला कॉन्सेप्ट बच्चों आप सभी लोगों को पता रहेगा। अगर मैं आप लोगों को थोड़ा सा यहां पे ब्रेक लेते हैं तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। बच्चों 3 बजते हैं, अगर फॉर एग्जांपल आपके घड़ी में यहां पे 3 बजे हैं, तो 3 बज रहे हैं, तो एवरीवन टेल मी आपका आवर हैंड कहां पे पॉइंट कर रहा है? 3 को पॉइंट कर रहा है। एंड आपका मिनट हैंड कहां पे कर रहा है? पॉइंट 12 को। उसके बाद मान के चलो बच्चों 3:30 बज गए, 4 नहीं बजे, 3:30 बजे। तो एवरीवन टेल में अगर 3:30 बजने के बाद आपका मिनट हैंड जो है वो 6 को पॉइंट करेगा, बट आपका आवर हैंड अभी भी 3 पे रहेगा क्या? बिल्कुल नहीं। आप लोग ने अच्छी तरह से देखा होगा दैट योर आवर हैंड इज एक्चुअली ऑल्सो, उसने भी मूवमेंट किया है, अभी वो 3 और 4 के बीच में आ गया है। डिड यू सी दैट पार्ट? मतलब हर 1 मिनट आगे आगे बढ़ता है ना आपका मिनट हैंड, तो आवर हैंड भी आगे 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 बढ़ते रहता है। डिड यू रियली अंडरस्टैंड दिस पार्ट? तो कितने से बढ़ता है? तो हर 1 मिनट के लिए आवर हैंड हाफ डिग्री आगे बढ़ता है, फिर और 1 मिनट हो गया, आवर हैंड फिर से और हाफ डिग्री आगे बढ़ता है। तो हाफ डिग्री बढ़ते जाता है हर 1 मिनट के रोटेशन पे। ये कॉन्सेप्ट जो मैंने यहां पे लिखा है बच्चों, ये आप लोग को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड दिस इज वेयर द कंफ्यूजन लाइज। सो आई वांट एवरीवन टू प्लीज अंडरस्टैंड, मेक द नोट ऑफ इट। एंड उसके बाद में हम लोग क्वेश्चन जो करने वाले, उधर भी कंफ्यूजन कम नहीं होने वाला है आप लोग का, उल्टा थोड़ा स्टार्टिंग में बढ़ेगा। बट वंस यू वॉच द सेशन वंस अगेन, आप लोग 1-2 क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, तब जाकर कंफ्यूजन थोड़ा कम हो सकता है। चलो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। यहां पे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन है। तो यहां पे सबसे पहला है क्वेश्चन नंबर 14, find the angle between the hour hand and the minute hand in a clock when the clock is actually pointing at 11:10। सबसे पहले तो बच्चों ये लोग आप लोग को क्वेश्चन कुछ ऐसे देने वाला है जहां पे वो आसान भाषा में नहीं देंगे। 11:10। अब 10:11 का मतलब सभी लोगों को लगता है 10:11, तो इसका आंसर है 10:11। बिल्कुल नहीं, 10:11 थोड़ा उल्टा होता है। 10:11 मतलब 10 पास्ट हो गया है 11 होने के बाद,
उल्टा। तो 10 past 11 का मतलब होता है 11:10 है। तो यहां पे बच्चों वी कैन राइट 10 past 11 इज एक्चुअली 11:10। 10 before 11 होता है, 10 past 11 होता है। 10 before 11 मतलब 11 से 10 before मतलब 10:50। 10 past 11 मतलब 11:10 और हो गए, तो 10 11:10 हो जाएगा। इज दैट क्लियर? चलो यहां पे 11:10 सुबह के हुए हैं या रात के हुए हैं किसी को फर्क नहीं पड़ता। वी आर सपोज टू फाइंड द एंगल, बिकॉज सुबह के 11:10 बजने दो या रात के बजने दो, एंगल तो एंगल ही होता है भाई। ऐसा थोड़ी ना है कि सुबह एंगल अलग निकलेगा एंड रात को अलग। तो यहां पे बच्चों 10 past 11 जो होगा वो 11:10 होगा। तो सबसे पहले मैं आप लोग को यहां पे घड़ी दिखाता हूं जहां पे 11:10 बज रहे हैं। तो लुकिंग एट दिस पर्टिकुलर थिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या ये घड़ी एग्जाम में बनाना है? बिल्कुल नहीं। क्या आप ये रफ में बना सकते हो? डेफिनेटली। आप लोग को समझना है तो आप एग्जाम में भी लिख सकते हो, एक छोटा सा डायग्राम बना सकते हैं। दिस इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, फॉर योर कन्वीनियंस। अगर मान के चलो बच्चों 11:10 बज रहे हैं, तो 11 मतलब आप लोग का यहाँ पे जो आवर हैंड है वो 11 को पॉइंट करेगा, एंड आप लोग का जो पास्ट 10 है ना, तो 10 है मतलब मिनट हैंड आप लोग का कहां पे पॉइंट करेगा? वैसे 10 को पॉइंट नहीं करेगा, इट विल पॉइंट टुवर्ड्स द 2 वाला पार्ट। ये होता है 11:10। अब सच बताओ बच्चों, ये डायग्राम को अगर फिगर को अच्छी तरह से देखोगे तो क्या ये फिगर सच में राइट है क्या? नहीं, ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि 11:10 जब होता है बच्चों तो आवर हैंड 11 को पॉइंट करता ही नहीं है, वो थोड़ा सा आगे खिसकना चाहिए। मैंने भी फिलहाल उसको आगे नहीं लिया है क्योंकि इसमें मैं आपको बताता हूं इसको कैसे सॉल्व करना होता है। इसको 2 फेजेस में सॉल्व करने होते हैं बच्चों। तो वो कैसे सॉल्व करना है आई विल एक्सप्लेन इट टू यू। पहले मान के चलने का कि 11:10 हो गया है तो आपका आवर हैंड 11 को लगा है एंड आपका मिनट हैंड 2 को है, बराबर है। चलो अभी यहां पे जरा देखो बच्चों, फिलहाल के लिए मैं सबसे पहला बोलने वाला हूं कि इन दोनों के बीच में आप लोग को एंगल निकालना है। तो हमने क्या पढ़ा था बच्चा कि 1 मिनट इज ऑलवेज इक्वल टू 6 डिग्री। 1 मिनट इज ऑलवेज इक्वल टू 6 डिग्री। हमने डिस्कस किया था कि हर 1 मिनट में जो मिनट हैंड होता है वो 6 डिग्री का रोटेशन करता है। अब मान के चलो बच्चों आप लोग को 11 जो है वो भी मिनट हैंड होता, वो आवर हैंड है, मान के चलो कि वो मिनट हैंड होता, एंड आपका जो 2 पे है वो भी मिनट हैंड ही है। तो मुझे बताओ इधर से लेकर इधर तक, जो 11 से लेकर 2 तक दोनों भी अगर मिनट हैंड होते तो टोटल कितना मिनट आगे गया है? आप लोग देख सकते 11 से लेकर 12 5 मिनट है, 12 से लेकर 1 5 मिनट है, और 1 से लेकर 2 5 मिनट है, मतलब टोटल 15 मिनट दिख रहा है आप लोग को, बराबर है। 11 से लेकर अगर 2 हम लोग कंसिडर करेंगे तो टोटल 15 मिनट है। तो यहां पे बच्चों अगर 1 मिनट मतलब 6 डिग्री होता है तो 15 मिनट मतलब कितना हो जाएगा बच्चा? 90 डिग्री। यहां तक समझा? मतलब क्या मैं बोल सकता हूं फिलहाल के लिए आप लोग को जो 11 से लेकर 2 के बीच में जो एंगल बनता दिख रहा है वो 90 डिग्री का दिख रहा है। तो यहां पे तो सरल सिंपल भाषा में बोलने जाएंगे तो इन दोनों के बीच में जो एंगल क्रिएट हो गया है वो 90 डिग्री है। बड़ा आसान है, काम खत्म। नो, यहां पे इसका आंसर 90 डिग्री नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमने डिस्कस किया था कि यहां पे ये 90 डिग्री इसलिए नहीं होगा बिकॉज आपका मिनट हैंड आगे जाने के वजह से आपका आवर हैंड भी धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा शिफ्ट होगा। जरा डायग्राम को देखो बच्चों, ज्यादा शिफ्ट करने के लिए नहीं था इसलिए हल्का सा शिफ्ट दिखेगा आप लोग को। देखो बच्चों वहां पे दिखा, शिफ्ट हल्का सा हो गया, आगे गया, थोड़ा सा आगे गया। रिवाइंड करके देखो फिर से आप लोग को दिखेगा ऐसा आगे गया। तो आगे जाने के वजह से मुझे बताओ ये जो एंगल मेड बिटवीन द आवर हैंड और मिनट हैंड है वो 90 डिग्री रहेगा या 90 डिग्री से अभी थोड़ा कम हो जाएगा? जरा सोचो ना बच्चों। अगर मैंने आपको बता दिया ये जो आपका मिनट हैंड था, ये जो आपका आवर हैंड था, इनके बीच में 90 डिग्री रोटेशन तो था, बट ये थोड़ा सा आगे गया अभी, तो ये आगे जाने के वजह से अभी 90 डिग्री का ये अक्यूट एंगल बन गया। मतलब द एंगल इज नॉट 90 डिग्री, द एंगल इज लेस देन 90 डिग्री। बट वो अभी कितना लेस है 90 डिग्री से, यही तो पता करना है। तो इस चीज को समझाने के लिए मैंने जो आप लोग को कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट लिखा था, कुछ याद है? उसको फिर से याद करते हैं। व्हाट वाज दैट बच्चा? फॉर एवरी 1 मिनट, हर 1 मिनट आगे बढ़ने से आपका आवर हैंड में ½ डिग्री का रोटेशन होता था। हर 1 मिनट के रोटेशन में आपका आवर हैंड ½ डिग्री का रोटेशन कर रहा था। तो यहां पे मिनट हैंड कितना मिनट का रोटेशन किया? 15 मिनट मत बोलना बच्चा, 15 मिनट्स में आप लोग को आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच में का डिस्टेंस 15 मिनट्स बोला था। यहां पे बच्चा 11 बजकर कितने मिनट जा चुके हैं?
11:10 है, मतलब मिनट हैंड एज एक्चुअली मूव्ड 10 मिनट्स। तो 1 मिनट के लिए हाफ डिग्री है, तो 10 मिनट्स के लिए कितना हो जाएगा? फॉर एवरी 10 मिनट्स देयर विल बी हाफ इंटू 10, मतलब 5 डिग्री का रोटेशन हो जाएगा। मतलब जो आपका 11 जो था, 11 से अभी आगे और 5 डिग्रीज का रोटेशन मार दिया है। तो मुझे बताओ फाइनल आंसर क्या रहेगा? कैन वी से देयरफॉर द एंगल मेड बिटवीन द हैंड्स, मतलब द मिनट हैंड एंड द आवर हैंड वाज एक्चुअली 90 डिग्री, बट आवर हैंड ने और 5 डिग्री अपने आप को आगे ले लिया, इसलिए 5 डिग्री आपको यहां पे माइनस करना पड़ेगा, एंड दैट इज व्हाई इट विल बिकम 90 माइनस 5 and the angle made will be 85 degrees, and it is as simple as that, and this is how you get the final answer for this particular question। बच्चों यहाँ पे एक और कंफ्यूजन होने वाला है, वो ये है कि वो कंफ्यूजन एक्चुअली डायग्राम के वजह से आपको इजी पड़ेगा, अदरवाइज थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है कि कभी कभी यहाँ पे भी देखो 90 और 5 को मैंने सब्ट्रैक्ट किया। क्यों सब्ट्रैक्ट किया? बिकॉज मिनट हैंड के नजदीक आ रहा था आवर हैंड, तो जो इनिशियल एंगल था उससे तो कम ही होगा। कभी कभी एडिशन भी होता है, वो एडिशन कब होता है ये भी मैं आपको समझा दूंगा, आप लोग को डायग्राम देखकर समझना है। अभी लेट्स गो फॉर द सेकंड क्वेश्चन। द सेम क्वेश्चन, सेकंड सब क्वेश्चन है बच्चा 20:07। 20:07 मतलब 20:07 नहीं, 20:07 मतलब 7:20, बराबर है, उल्टा। तो यहां पे हो जाएगा 20:07 का मतलब 7:20 होता है। 7:20 को हम पहला डायग्राम में देखते हैं, फिगर में देखते हैं। 7:20 मतलब इनिशियली मान के चलो बच्चा 7:20 मतलब आपका आवर हैंड जो होगा वो 7 को पॉइंट करेगा, एंड 20 मिनट मतलब आपका मिनट हैंड जो है वो 4 को पॉइंट करेगा। क्या ये डायग्राम फिर से देखेंगे तो बराबर है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि 7:20 होने के बाद आपका 7 का जो घड़ी है, मतलब 7 का जो कांटा है वो आगे बढ़ना चाहिए था। फिलहाल वो आगे बढ़ा नहीं बढ़ा हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले हम एक रफ एंगल निकालेंगे। तो बच्चों फिर से हम लोग बोल सकते हैं कि हर एक मिनट में 6 डिग्रीज का रोटेशन होता है। तो आप खुद देख सकते हो बच्चों, आवर हैंड जो आपका है 7 पे है और मिनट हैंड जो है वो 20 मतलब 4 पे है। तो 4 और 7 में कितने मिनट्स का फर्क दिख रहा है आप लोग को? 4 और 7 में दोनों के बीच में का एंगल निकालना है ना पहले, तो कितना है? 4 से लेकर 5 5 मिनट, 5 से लेकर 6 5 मिनट, 6 से लेकर 7 5 मिनट, मतलब 15 मिनट है। हर एक मिनट के लिए 6 डिग्री रहेगा, तो 15 मिनट के लिए कितना रहेगा? 90 डिग्री। इसका मतलब क्या हो गया? 7 और जो 4 है उसके बीच में 90 डिग्रीज का रोटेशन हुआ है। समझ में आ गया? उन दोनों के बीच में 90 डिग्रीज का एंगल बना हुआ है, ट्रेस आउट हो गया। बट अभी थोड़ा सा हम लोग को पता है, सभी लोगों को पता है बच्चों कि हर एक मिनट, यहां पे देखो बच्चों, देखा फिर से देखो, फिर से दिखाता हूं, वो 7 देख रहे हो आप लोग अच्छी तरह से देखो, तो 7 देखो थोड़ा सा आगे बढ़ गया है। कैन यू सी? थोड़ा हल्के गया। क्यों ऐसा हल्का गया होगा? बिकॉज 7 नहीं बजा है, 7:20 हुआ है, एंड 7:20 होने के वजह से आपका 7 का जो कांटा है वो आगे जाना चाहिए था। बड़ा सिंपल है। तो अभी देखो बच्चों, अच्छी तरह से देखो, तो इसमें कितना डिग्री का आगे बढ़ा है 7, मतलब 7 जो काटा है वो आगे कितना बढ़ा, उसके लिए हमें पता है फॉर एवरी 1 मिनट, हर एक मिनट में आवर हैंड ऑलवेज मेक्स हाफ डिग्री का रोटेशन। बट भाई यहां पे घड़ी में तो 7:20 हुए हैं, मतलब 20 मिनट्स हो गया। तो फॉर एवरी 20 मिनट्स आवर हैंड विल मेक हाउ मच डिग्री ऑफ रोटेशन? अगर 1 मिनट के लिए हाफ है तो 20 मिनट के लिए 20 का हाफ हो जाएगा, मतलब 10 डिग्री का रोटेशन है। इसका मतलब है कि 7 में जो आपका घड़ी था वहां से आगे और 10 डिग्री गया, वो और 10 डिग्री। तो मुझे बताओ, पिछले वाले में हम लोग ने 90 माइनस 5 किया था, यहां पे जो आपको एंगल मिला है 90, तो वो 90 माइनस यहां पे 10 होगा या 90 प्लस 10 होगा? जरा सोचो बच्चों। तो आप लोग को पता चलेगा कि मैं यहां पे क्या करने वाला हूं, प्लस करने वाला हूं, माइनस नहीं। कैसे? क्योंकि आपका जो ये मिनट हैंड है वो 4 पे है, आपका जो आवर हैंड वो 7 पे है, एंड इस बार आपका 7 से ये आगे इधर गया, मतलब ये मिनट हैंड से दूर जाने की कोशिश कर रहा है। समझ में आ गया? एंड दैट इज व्हाई द एंगल हैज बिकम मोर देन 90। डिड यू रियली अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट बच्चा? पिछले वाले में क्या हो रहा था कि आपके आवर हैंड के नजदीक पहुंच गया था, इसलिए वो 90 से कम हो गया। इस बार आपका आवर हैंड से दूर जा रही है, इसलिए 90 से ज्यादा होने वाला है। अंडरस्टूड? एंड कितने डिग्री से ज्यादा होगा? 10 डिग्रीज। मतलब आई कैन से बच्चा द एंगल मेड बिटवीन द हैंड्स दिस टाइम विल बी 90 डिग्रीज प्लस द 10 डिग्री,
and it will become 100 degrees and it is as simple as that. Hopefully आप लोग को सेकंड क्वेश्चन में थोड़ा बहुत ग्रिप मिला है, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा कंफ्यूजन होना तो ऑब्वियस है, सेकंड क्वेश्चन में थोड़ा बहुत समझा होगा, बट अगर आप लोग को फिर भी थोड़ा कंफ्यूजन है, मिटा देता हूं बच्चा विद द हेल्प ऑफ द थर्ड सब क्वेश्चन. थर्ड सब क्वेश्चन इज 35 past 1. 35 past 1, जाहिर सी बात है बच्चा भी बोलेगा कि 35 बजकर 1 मिनट तो है नहीं. 35 past 1 मतलब 1 बजकर 35 मिनट्स हो गया. तो यहां पे हम लोग का देख सकते हैं बच्चों 35 past 1 इज लाइक 135. 135 को पहला रफली बना देते हैं. 135 मतलब आपका आवर हैंड विल बिकम ऑन 1 एंड 35 मतलब आपका मिनट हैंड जो होगा वो 7 पे होगा. फिर से क्या ये डायग्राम राइट है? बिल्कुल भी नहीं, हो ही नहीं सकता, बिकॉज 1:35 होने के बाद भी आपका आवर हैंड 1 को तो पॉइंट करेगा ही नहीं, वो तो ऑलमोस्ट 2 को अप्रोच करने की कोशिश करेगा. बट स्टार्टिंग में अप्रोच करने को दिखाना भी मत. स्टार्टिंग में हम एक रफ फिगर बनाएंगे जहां पे ये 1 को पॉइंट करेगा एंड ये 7 को, मिनट हैंड 7 को, आवर हैंड 1 को. एंड इन दोनों के बीच में पहला एंगल कितना बना है वो पहला चेक करेंगे. तो सभी लोगों को पता है बच्चा कि 1 मिनट इज इक्वल टू 6 डिग्री है, बट यहां पे जरा देखो बच्चा, आपका आवर हैंड और मिनट हैंड में टोटल कितने मिनट्स का फासला है. एंगल पहले उनका निकालना होता है ना. 1 से लेकर 2 5 मिनट, 2 से लेकर 3 10 मिनट, 3 से लेकर 4 15 हो गया, 4 से लेकर 5 20 हो गया, 5 से लेकर 6 मतलब 25 एंड 6 से लेकर 7 भाई 30 मिनट्स हो गया. परफेक्टली इन दोनों में 30 मिनट्स का फर्क है, 1 और 7 में. तो फॉर एवरी 1 मिनट देयर इज अ 6 डिग्री का रोटेशन. सो फॉर 30 मिनट्स विल इक्वल 30 मल्टीप्लाइड बाय 6 मतलब 180. एंड आप लोग डायग्राम में भी देख सकते हैं कि भाई ये तो परफेक्टली 180 देखो ना, स्ट्रेट लाइन में गया है, तो 180 डिग्री का रोटेशन हो गया. तो इन दोनों के बीच में फिलहाल के लिए तो टेम्पररीली वी कैन से कि दोनों के बीच में 180 डिग्री का रोटेशन है. क्लियर है? सिंपल है. ओके, बट इज दैट रियली ट्रू? नो, दिट्स नॉट रियली ट्रू, बिकॉज व्हेनेवर देयर विल बी अ रोटेशन इन द मिनट हैंड, आपका आवर हैंड भी उतना ही आगे जाने की कोशिश करेगा. एंड इस डायग्राम में ये ज्यादा क्लियरली विजिबल है बिकॉज घड़ी 35 मिनट्स आगे गया है. तो आप लोग देख सकते हो इस डायग्राम को, देखो 1 देखो कितना आगे गया, ऑलमोस्ट 2 को टच करने आया है. तो आप लोग देखो एंड एवरीवन, अभी तो दिमाग लगा ही सकते हो आप लोग, जो एंगल मेड है इन बिटवीन दिस 1 एंड 35, क्या वो 180 डिग्री से ज्यादा होगा या कम होगा? सोच सकते हो. इस बार आपका आवर हैंड इज एक्चुअली टेंडिंग टुवर्ड्स द मिनट हैंड, वो नजदीक आ रहा है मिनट हैंड के, तो 180 से तो जाहिर सी बात है कम होने वाला है. बट वो कितने डिग्री से कम होने वाला है ये तो सबको पता है बच्चों कि फॉर एवरी 1 मिनट, हर 1 मिनट के लिए आपका आवर हैंड ½ डिग्री से आगे बढ़ता है. बट यहां पे घड़ी में 1:35 35 मिनट्स हो गए. तो 1 मिनट के लिए अगर आवर हैंड ½ डिग्री का रोटेशन करता है तो 35 मिनट्स के लिए आवर हैंड विल बिकम 35 का ½ डिग्री, मतलब 17.5 डिग्री का रोटेशन करेगा. समझा? एंड दैट इज वाई मैं क्या बोल सकता हूं यहां पे द एंगल मेड बिटवीन द हैंड्स विल बी 180 डिग्री इनिशियली था, उसमें से 17.5 को माइनस करो एंड यू विल बी गेटिंग द फाइनल आंसर एज 162.5 डिग्रीज एंड दैट विल बी द एंगल मेड बिटवीन द आवर हैंड एंड द मिनट हैंड एंड इट इज एज सिंपल एज दैट. अभी कॉन्सेप्ट क्लियर है? कुछ बच्चे कहां पे कंफ्यूज होते हैं मैं आपको बता देता हूं बच्चों. वहां पे कभी आप बोल रहे हो सर 30 मिनट्स, तो कभी आप बोल रहे 35 मिनट्स, क्या समझ में नहीं आ रहा है? वो 30 मिनट्स वाला जो पार्ट है ना 180 डिग्री दिखा, 30 मिनट मतलब आवर हैंड और मिनट हैंड का पहले एंगल निकालेंगे तो टोटल कितने मिनट्स है उन दोनों के बीच में, वो निकाला. एंड 35 मिनट्स क्या है बच्चा? क्वेश्चन में दिया है ना आप लोगों को कि घड़ी में 1 बजकर कितना मिनट हो गया, 35 मिनट्स हो गया. तो 35 मिनट ट्रेस करने के बाद आवर हैंड कितना आगे जाएगा? तो कंफ्यूज मत होना इन दोनों में. देखो मैं आपको फिर से एक और क्वेश्चन में बता देता हूं. यहां पे सब क्वेश्चन नंबर, हाँ सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, यहां पे 162.5 जो डिग्री मिला है बच्चों, ये 162.5 डिग्री मिलने के बाद इसको आप इतना ही नहीं रख सकते, बिकॉज हमने ये वाला कॉन्सेप्ट सेकंड लेक्चर में पढ़ाई किया था दैट व्हेनेवर यू आर बीइंग गिवन एंगल इन डिग्रीज बट वो डेसिमल में आया तो आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा मिनट्स एंड सेकंड्स में. कुछ याद आ रहा है बच्चों ये वाला कॉन्सेप्ट? ग्रेट. तो 162.5 कुड बी रिटन एज 162 डिग्री प्लस 0.5 डिग्री.
ये कॉन्सेप्ट अगर आपको पता नहीं है तो इसका सेकंड लेक्चर देखना, उसका लिस्ट आप लोगों को प्लेलिस्ट या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां पे जाकर देख सकते हैं। 162 डिग्री वैसे ही रखो बिकॉज उसका कोई टेंशन नहीं है, बट 0.5 डिग्रीज को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा मिनट्स में। बच्चा फिर से बोलता हूं, ये जो मिनट आप लोग को दिख रहा है, ये मिनट और आप घड़ी का मिनट देख रहे हो, इन दोनों में कोई भी संबंध नहीं है। दैट मिनट इज डिफरेंट, दिस मिनट इज डिफरेंट, दैट मिनट इज द क्लॉक वाला मिनट, दिस मिनट इज द डिग्री वाला मिनट, दोनों में बहुत फर्क है, प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज्ड। ओके, तो 162 डिग्री प्लस 0.5 डिग्री, 1 डिग्री इज ऑलवेज इक्वल टू 60 मिनट्स, तो यहां पे 0.5 डिग्री विल बिकम 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 60 मिनट्स, बराबर है। 162 डिग्री वैसे ही रहेगा, 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 60 करो बच्चों, 6 5 30 होता है, तो यहां पे कितना मिलेगा बच्चों आप लोग को? 30 मिलेगा। सो यहां पे 30 मिनट्स मिलेगा। और डेसिमल अगर होता तो हमें सेकंड्स में कन्वर्ट करना पड़ता, बट है ही नहीं, तो यहां पे आपका क्वेश्चन खत्म हो जाता है। यू कैन फाइनली राइट बच्चा 162 डिग्रीज एंड 30 मिनट्स एंड दैट्स योर फाइनल आंसर एंड इट्स एज सिंपल एज दैट। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा हटके इसीलिए था बिकॉज यहां पे आपको आंसर जो डिग्री में मिला था वो डेसिमल में था, इसलिए आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ा मिनट्स एंड सेकंड्स में। यहां पे सेकंड नहीं आया, बट अगर आएगा कल जाकर डेसिमल में तो आपको सेकंड्स में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, लेट्स गो फॉर द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, क्वेश्चन नंबर 4, सब क्वेश्चन नंबर 4, क्वार्टर टू 6। क्वार्टर टू 6 में कंफ्यूज मत होना बच्चा, इट इज नॉट क्वार्टर पास्ट 6। पास्ट का मतलब होता है कि बच चुके हैं उतने और ज्यादा हो गए, तो क्वार्टर का मतलब, फर्स्ट ऑफ ऑल क्वार्टर मतलब समझते हैं। क्वार्टर का मतलब होता है बच्चा 15 मिनट, हाफ मतलब ऑब्वियसली 30 मिनट है, तो क्वार्टर मतलब यहां पे 15 मिनट है। तो क्वार्टर पास्ट 6 होता तो 6:15 होता, बट यहां पे क्वार्टर टू 6 है। क्वार्टर टू 6 मतलब अभी भी 6 बजने के लिए क्वार्टर बाकी है, मतलब 15 मिनट बाकी है। सो इट विल नॉट बी, बहुत सारे बच्चे या तो 6:15 लिख के आते हैं, चलो वो तो फिर भी अंडरस्टैंडेबल है, बट कुछ बच्चे गलती, सिली मिस्टेक इतना बड़ा करते हैं कि क्वार्टर टू 6 है ना, तो वो 6:45 लिख के आते हैं। बिल्कुल नहीं, क्वार्टर टू 6 है, 6 बजने को 15 मिनट बाकी है, मतलब 5:45 होगा। सो आई कैन राइट ओवर हियर क्वार्टर टू 6 इज 5:45, डोंट मेक अ मिस्टेक हियर। ओके, 5:45, ये तो और भी दिलचस्प है बच्चों, ये ज्यादा इंटरेस्टिंग है बिकॉज अगर आप लोग घड़ी को अच्छी तरह से देखोगे, स्टार्टिंग में तो 5:45 हम लोग अस्यूम करेंगे कि भाई 5 को आपका आवर हैंड है एंड आपका मिनट हैंड 9 को है, यही तो 5:45 दिखता है। बट क्या 5:45 सच में ऐसा दिखता है? बिल्कुल नहीं भाई। 45 मिनट्स आगे जाने के बाद क्या 5 का जो मिनट आवर हैंड है वो 5 पे रहेगा? सवाल ही नहीं उठता है। बट पहले हम एंगल निकालेंगे, एक रॉ एंगल निकालेंगे। यहां पे बच्चों 5 और 45 मतलब 5 और 9, उन दोनों के बीच में एंगल निकालना है, तो उन दोनों के बीच में मिनट्स कितने हुए? तो 5 से लेकर 6 5 मिनट, 6 से लेकर 7 5 मिनट, 7 से लेकर 8 5 मिनट और 8 से लेकर 9 5 मिनट, मतलब 20 मिनट्स हो गए। हमें तो पता है बच्चा 1 मिनट तो 6 डिग्रीज होता है, तो 1 मिनट अगर 6 डिग्री है तो 20 मिनट्स कितना हो जाएगा? इट विल बिकम 6 मल्टीप्लाइड बाय 20 मतलब 120। इसका मतलब यह है कि आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच में, 5 और 9 के बीच में 120 डिग्रीज का एंगल है। बट ऑब्वियसली सभी लोगों को पता है कि यहां पे आपका जो 5:45 हुआ रहेगा, तो आपका जो 5 है उधर का जो मिनट हैंड है, आवर हैंड है, वो ऐसे करके बहुत आगे गया होगा। एंड इस बार तो पक्का बोलता हूं ऑलमोस्ट 6 को टच किया होगा, ऑलमोस्ट, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं भाई 5:45 हो रहे हैं तो 6 बजने आए हैं, तो ऑलमोस्ट टच करेगा। तो यहां पे भी अगर आप लोग जरा दिमाग लगाकर देखना यहां पे कि जो एंगल आपका 120 डिग्री लिखा है, क्या सच में वो 120 डिग्री होगा? नहीं होगा। तो 120 डिग्री से ज्यादा होगा या कम होगा? सोचो, इधर 120 है बट ये नजदीक आया, तो 120 डिग्री से कम होने वाला है। एब्सोल्युटली 120 डिग्री से कितना कम होने वाला है? नो वरीज, हमने तो पढ़ाई किया है, फॉर एवरी 1 मिनट ऑफ द रोटेशन देयर विल बी आवर हैंड विल एक्चुअली मूव एट एन एंगल ऑफ हाफ डिग्री। बट यहां पे तो 5 बजकर कितना मिनट हो गया था? 45 मिनट्स का रोटेशन हुआ, मतलब फॉर एवरी 45 मिनट्स आवर हैंड विल मूव एट हाफ ऑफ 45 डिग्री, मतलब 22.5 डिग्री जाएगा। समझा? इसलिए हम लोग बोल सकते हैं द एंगल मेड बिटवीन द आवर हैंड एंड द मिनट हैंड विल नॉट बी 120 डिग्री, बट 120 डिग्री से 22.5 और कम हो जाएगा। एंड इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 97.5 डिग्री। इज द क्वेश्चन डन? नो। 97.5 डिग्री मिलने के बाद आपको इसको
मिनट्स में और सेकंड्स में कन्वर्ट करना है, विच एवर इज एप्लीकेबल। तो 97.5 डिग्रीज कुड बी रिटन एज 97 डिग्री प्लस 0.5 डिग्री। सबको पता है 97 डिग्री कैन बी केप्ट एज इट इज। 0.5 डिग्री फिर से मल्टीप्लाइड बाय 60 करोगे तो मिनट्स में कन्वर्ट होगा। एंड सबको पता है 0.5 इंटू 60 फिर से आपको 30 मिनट्स ही ला कर देगा। नो डेसिमल प्रेजेंट हियर, सो नो नीड ऑफ डूइंग दिस इनटू और कन्वर्टिंग दिस इनटू सेकंड्स। आपको इसको सेकंड्स में कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। तो आपको 97 डिग्री और 30 मिनट्स मिला है, जो आप लोग एक साथ लिख सकते हो 97 डिग्रीज एंड 30 मिनट्स, एंड दैट इज व्हाट द एंगल इज इन बिटवीन द क्वार्टर टू 6, मतलब 5 और 9, 5:45 के बीच में जो एंगल क्रिएट हो गया है वो कुछ ये एंगल हुआ है। होपफुली बच्चों आप लोग को ये सारे 4 क्वेश्चन समझ में आ गए हैं। टेक्स्ट बुक में देखना शायद 4 नहीं है 5 क्वेश्चन हो सकते हैं, आई डोंट रियली रिमेंबर। अगर होगा तो एक और क्वेश्चन जो होगा तो वो मैंने शायद आप लोग के ऊपर छोड़ दिया है। ट्राई डूइंग दैट क्वेश्चन ऑन योर ओन बिकॉज दैट क्वेश्चन इज इजी इफ देयर इज एनी। अगर नहीं है तो इतना ही है। तो बस इतना ही आज के सेशन में लेना था। तो आई होप आप लोग को कॉन्सेप्ट ऑफ क्लॉक समझ में आया है। अगर अभी भी थोड़ा कंफ्यूजन है तो क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने से पहले वो जो 2 कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाया प्लीज वो अच्छी तरह से देखे, मेक अ गुड नोट्स, अच्छी तरह से नोट्स बनाओ एंड ये क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस करते रहना। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट सेशन में, तब तक टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच एंड हैप्पी लर्निंग।